कहानी की शुरुआत होती है जंगल में एक राक्षस को दिखाते हुए जो कि मजे से जंगल में रहता है, जिसका नाम श्रेक है। राक्षस को पकड़ने के लिए जंगल में कुछ लोग आते हैं, लेकिन जब इन लोगों का सामना राक्षस से होता है तो ये लोग डरकर भाग जाते हैं। अब हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अपने सामान को बेचकर पैसे ले रहे हैं। एक औरत बोलने वाला डोंकी लेकर आती है, लेकिन डोंकी पैसे देने वालों के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलता है, तो इस औरत को पैसे नहीं मिलते हैं और इसे बंदी बना लिया जाता है। इस औरत के पैर से कुछ चीज डोंकी पर गिर जाती है, जिसकी वजह से डोंकी उड़ने लगता है। फिर पैसे देने वालों को भी पता चल जाता है ये डोंकी बोल भी सकता है। ये लोग डोंकी को पकड़ने लगते हैं। डोंकी भागता भागता जंगल में चला जाता है। डोंकी श्रेक के पीछे छुप जाता है। श्रेक को देख सैनिक डरकर भाग जाते हैं। डोंकी श्रेक से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन श्रेक डोंकी से परेशान हो जाता है। डोंकी श्रेक के साथ उसके घर चला जाता है। श्रेक डोंकी को बाहर रहने के लिए बोलता है, खुद घर के अंदर एंजॉय करता है, लेकिन श्रेक के घर और उसके इलाके में कुछ लोग घुस जाते हैं। इन लोगों को राजा ने भेजा है क्योंकि उसने इनके घर तो छीन लिए और इन्हें यहाँ भेज दिया है। श्रेक इन सब से राजा के बारे में पूछता है। डोंकी राजा के बारे में श्रेक को बता देता है। श्रेक राजा के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब राजा फाकवर्ड को दिखाया जाता है। राजा के पास में एक जादुई आईना लाया जाता है। राजा जादुई आईने से पूछता है कि बताओ मेरा राज्य सबसे खुशहाल है ना। आईना कहता है राज्य सुरक्षित है, पहले आप राजा तो बन जाओ, उसके बाद राज्य की बात करना। आईना राजा को 3 राजकुमारियों की फोटो दिखाता है। आईना राजा से कहता है कि आप इनमें से किसी एक भी राजकुमारी से शादी कर लेंगे तो आप राजा बन जाओगे। राजा को तीसरी राजकुमारी पसंद आती है जो आग उगलने वाले ड्रैगन के किले में कैद है, जिसका नाम राजकुमारी फियोना है। राजा राजकुमारी फियोना को अपनी रानी बनाने के लिए तैयार हो जाता है और वहां किसे भेजना है उसके लिए मुकाबले की तैयारी कराता है। इधर श्रेक फाकवर्ड के किले में पहुंच जाता है। श्रेक और डोंकी दोनों किले के अंदर आ जाते हैं। किले में मुकाबला हो रहा है। राजा सबको बता रहा है जो भी इस मुकाबले को जीतेगा उसे राजकुमारी फियोना को बचाकर लाने का मौका मिलेगा। राजा श्रेक को देखकर कहता है ये कौन है, बहुत ही गंदा है, और कहता है योद्धाओं जो भी इसे मार गिराएगा वो राजकुमारी को लाने जाएगा। जैसे ही योद्धा श्रेक पर अटैक करते हैं, श्रेक इनको दौड़ा दौड़ा कर मारता है। तरह योद्धाओं के मारने पर लोग श्रेक के लिए तालियां बजाते हैं। श्रेक भी ये देखकर काफी खुश होता है। राजा कहता है हमारी तलाश पूरी हुई है, लेकिन श्रेक कहता है मैं पहले ही तलाश पर हूँ, तलाश पूरी होगी तभी मुझे मेरा दलदल मिलेगा। राजा कहता है तलाश कैसी तलाश। श्रेक कहता है तुमने मेरे दलदल पर परी कथा के पात्रों को भर दिया है, तुम उन्हें वहां से निकालो। इस पर राजा कहता है तुम मेरे लिए राजकुमारी फियोना को ड्रैगन से छुड़ाकर लाओ, मैं तुम्हारा दलदल तुम्हें वापस कर दूंगा। अब श्रेक और डोंकी राजकुमारी को ड्रैगन से छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। श्रेक और डोंकी चलते चलते राजकुमारी के पास तक पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहले श्रेक और डोंकी को लावा मिलता है। श्रेक और डोंकी को एक पुल पार करना है जिसके नीचे उबलता हुआ लावा है। डोंकी को बहुत डर लग रहा है, लेकिन श्रेक बोलता है तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सिर्फ ऊपर देखना। श्रेक और डोंकी पुल को पार कर लेते हैं। श्रेक और डोंकी अंदर चले जाते हैं। डोंकी के ज्यादा बोलने पर श्रेक डोंकी को सीढ़ियां ढूंढने के लिए भेज देता है, जहां डोंकी को ड्रैगन दिखती है जो डोंकी पर आग उगलती है, लेकिन डोंकी को बचाने के लिए श्रेक आ जाता है। श्रेक ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है। ड्रैगन श्रेक से नहीं रुकती है तो श्रेक ड्रैगन की पूंछ पकड़ लेता है। ड्रैगन अपनी पूंछ से श्रेक को उठाकर फेंक देती है। श्रेक सीधा राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाता है। डोंकी ड्रैगन से अपने आप को बचा रहा है। डोंकी को ड्रैगन मारने वाली होती है, लेकिन डोंकी ड्रैगन को अपनी प्यारी प्यारी बातों में उलझा लेता है, जिससे ड्रैगन डोंकी को नहीं मारती है और डोंकी से प्यार करने लगती है। राजकुमारी फियोना अपने जाबाज योद्धा का इंतजार कर रही है जो उसे यहाँ से निकालेगा। श्रेक राजकुमारी फियोना को उठाता है और उसे यहाँ से ले जाने लगता है। राजकुमारी फियोना श्रेक से कहती है तुम्हें नहीं लगता है हमारी मुलाकात शानदार होनी चाहिए, लेकिन श्रेक फियोना की कोई बात नहीं सुनता है। फिर वापस से श्रेक फियोना को लेकर चलने लगता है, लेकिन श्रेक यहाँ से जाने से पहले डोंकी को बचाने आता है। ड्रैगन डोंकी को अपनी गोद में बैठा लेती है उसकी बातों की वजह से, लेकिन डोंकी को अभी भी ड्रैगन से डर लग रहा है। श्रेक लोहे की जंजीर से डोंकी को बचा लेता है और जंजीर ड्रैगन के गले में लग जाती है। फिर श्रेक डोंकी और फियोना को लेकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन इनके पीछे ड्रैगन पड़ी है। ड्रैगन जैसे जैसे इनका पीछा करती है लोहे की जंजीर में फंसती जाती है। श्रेक ड्रैगन की जंजीर को तलवार से लॉक कर देता है।
तीनों किले से बाहर भाग जाते हैं। ड्रैगन ने हर तरफ आग लगा दी है। आग की वजह से पुल टूट जाता है। श्रेक, फियोना, डोंकी लटक जाते हैं। ड्रैगन जंजीर की उलझन की वजह से वही रह जाती है। राजकुमारी श्रेक और डोंकी बच जाते हैं। राजकुमारी श्रेक की तारीफ करती है। राजकुमारी श्रेक से अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है। श्रेक मना करता है। श्रेक कहता है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। राजकुमारी के ज्यादा फोर्स करने पर श्रेक अपना चेहरा दिखा देता है। राजकुमारी श्रेक से कहती है, तुम एक राक्षस हो। श्रेक कहता है, हाँ, तुम्हें तो राजकुमार का इंतजार था ना। राजकुमारी कहती है, हाँ। श्रेक कहता है, राजकुमारी, तुम्हें बचाने के लिए मुझे राजा फाकवर ने यहाँ भेजा है। राजा फाकवर ही आपसे शादी करना चाहते हैं। राजकुमारी कहती है, तो उसने मुझे यहाँ आकर क्यों नहीं बचाया। श्रेक कहता है, ये तो राजा फाकवर ही बता पाएंगे, हमें उसके पास जाकर उससे पूछना चाहिए। राजकुमारी यहाँ से नहीं जाती है तो श्रेक राजकुमारी को उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। चलते चलते रात हो जाती है। श्रेक राजकुमारी के लिए रुकने की व्यवस्था करता है। श्रेक और डोंकी बाहर आग जलाकर सो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। डोंकी श्रेक से कहता है, हमें जब हमारा दलदल मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे। श्रेक कहता है, दलदल हमारा ये कब हुआ। श्रेक कहता है, मैं सबसे पहले दलदल के चारों तरफ 10 फुट की दीवार बनाऊंगा ताकि कोई भी अंदर नहीं आ सके। डोंकी कहता है, क्यों, तुम्हें लोगों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, तुम उन्हें पसंद क्यों नहीं करते हो। श्रेक कहता है, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझे देखकर चिल्लाने लगते हैं, मैं उन्हें भयानक राक्षस दिखता हूँ जो उन्हें खा जाएगा। डोंकी कहता है, जब मैं तुमसे मिला तब मुझे तो तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। श्रेक कहता है, हाँ, इधर राजा फाकवर राजकुमारी के ख्यालों में डूबा है। सुबह हो जाती है। श्रेक और डोंकी के लिए राजकुमारी खाना बनाती है। श्रेक जाग जाता है, डोंकी को भी जगाता है। राजकुमारी श्रेक और डोंकी को खाना देती है और कहती है, तुम दोनों खा लो, हमें काफी दूर चलना है। खाना खाने के बाद ये तीनों आगे के लिए जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में एक आदमी राजकुमारी को उठा लेता है। ये आदमी कहता है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। श्रेक राजकुमारी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन आदमी राजकुमारी को नहीं छोड़ता है। आदमी अपने साथियों को भी बुला लेता है। राजकुमारी को गुस्सा आता है। राजकुमारी सबको मारती है, फिर श्रेक और डोंकी को यहाँ से चलने के लिए कहती है। श्रेक राजकुमारी से कहता है, तुमने ये सब कहाँ से सीखा। राजकुमारी कहती है, जब कोई अकेला रहता है तो वो अपने आप ही बहुत कुछ सीख लेता है। बातें करते करते राजकुमारी को पता चलता है श्रेक को तीर लगा है। राजकुमारी डोंकी से लाल कांटों वाला नीला फूल लाने के लिए कहती है। डोंकी फूल लाने चला जाता है। राजकुमारी श्रेक का तीर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन राजकुमारी से तीर नहीं निकलता है। फिर यहाँ डोंकी आ जाता है। राजकुमारी मौका देकर तीर निकाल देती है। खून देखकर डोंकी बेहोश हो जाता है। श्रेक डोंकी को उठाता है। श्रेक और राजकुमारी अब आगे जाने लगते हैं। श्रेक और राजकुमारी की दोस्ती होती है। श्रेक राजकुमारी और डोंकी फाकवर के किले तक पहुंच जाते हैं, लेकिन राजकुमारी डोंकी की तबीयत खराब होने का बहाना करके आज रात तक इन्हीं के साथ रुक जाती है। श्रेक बहुत अच्छा खाना बनाता है जो राजकुमारी को काफी पसंद आता है। राजकुमारी श्रेक से कहती है, कल से तो मुझे ये खाने के लिए नहीं मिलेगा। इस पर श्रेक कहता है, कभी कभी आप मेरे दलदल आ जाना। डोंकी आ जाता है यहाँ पर और कहता है, सूर्यास्त होने वाला है। राजकुमारी सूर्यास्त का नाम सुनते ही जल्दी ही सोने चली जाती है। डोंकी श्रेक से कहता है, तुम अपने दिल की बात राजकुमारी से क्यों नहीं कह देते। लेकिन श्रेक कहता है, वो राजकुमारी है, मैं एक राक्षस हूँ। फिर श्रेक लकड़ियाँ लेने चला जाता है। डोंकी राजकुमारी के पास अंदर जाता है, लेकिन एक बार तो राजकुमारी उसे नहीं मिलती है, और जब राजकुमारी मिलती है तो एक मोटी लड़की के रूप में उसे मिलती है जो काफी अलग है। लेकिन जब राजकुमारी डोंकी को सारी बात बताती है कि बचपन में उसके साथ में जादू हुआ जिसकी वजह से उसका ये हाल है, दिन होने तक वो बहुत खूबसूरत होती है और रात होने पर मोटी बदसूरत राक्षस बन जाती है। इसीलिए राजकुमारी को कल सूरज छुपने से पहले राजा फाकवर से शादी करनी है। डोंकी राजकुमारी से कहता है, तुम फाकवर से शादी नहीं करो तो तुम्हें सुंदर दिखने की कोई टेंशन नहीं है। तुम और श्रेक में काफी चीजें मिलती है। इधर श्रेक राजकुमारी के लिए फूल लेकर आता है और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचता है तो डोंकी और राजकुमारी की बात सुन लेता है। राजकुमारी डोंकी से कहती है कि किसी बदसूरत और घिनौने आदमी से कौन प्यार करेगा। राजकुमारी और बदसूरती का कोई मोल नहीं है, इसलिए मैं श्रेक के साथ नहीं रह सकती हूँ। मुझे फाकवर से शादी करके इस जादू को खत्म करना है। श्रेक ये सुनकर यहाँ से चला जाता है। डोंकी राजकुमारी से कहता है, ये बात तुम श्रेक को बता दो। लेकिन राजकुमारी डोंकी से ये बात किसी को भी बताने के लिए मना करती है। डोंकी भी यहाँ से चला जाता है। राजकुमारी फूल उठाती है और अंदर चली जाती है। राजकुमारी फैसला करती है कि वो सब कुछ श्रेक को बता देगी। इतने में सुबह हो जाती है। राजकुमारी वापस सुंदर हो जाती है। राजकुमारी श्रेक से अब सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन श्रेक उसकी कोई बात नहीं सुनता है। राजकुमारी से श्रेक कहता है, मैंने रात को सब कुछ सुन लिया है और मुझे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ राजा फाकवर आ जाता है। फाकवर श्रेक को दलदल के कागजात दे देता है और
वादे के मुताबिक उसे साफ भी करवा देता है। फॉकवर्ड नीचे उतरता है, राजकुमारी से शादी के लिए उसका हाथ मांगता है। राजकुमारी हाँ कर देती है, लेकिन राजकुमारी आज ही शादी करने के लिए कहती है। श्रेक अपने दलदल जाने के लिए निकल जाता है। राजकुमारी को फॉकवर्ड ले जाता है। डोंकी श्रेक से राजकुमारी को रोकने के लिए कहता है, लेकिन श्रेक डोंकी की कोई बात नहीं सुनता है। साथ ही डोंकी से कहता है उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, वो दल में अकेला ही रह सकता है। श्रेक डोंकी को छोड़कर दल के लिए अकेला निकल जाता है। राजकुमारी किले में शादी के लिए तैयार हो जाती है। श्रेक दलदल पहुंच जाता है। सुबह हो जाती है, डोंकी दलदल आ जाता है और श्रेक से अपने हिस्से के लिए झगड़ने लगता है। डोंकी श्रेक से कहता है तुम मेरी बात सुनो, लेकिन श्रेक डोंकी की कोई बात नहीं सुनता है और अपने रूम में लॉक हो जाता है। डोंकी श्रेक से कहता है उस दिन राजकुमारी तुम्हारी बात नहीं कर रही थी, वो किसी और की बात कर रही थी। ये सुनकर श्रेक बाहर आ जाता है और डोंकी से माफी मांगता है। श्रेक डोंकी से कहता है मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम तो समझदार हो। डोंकी और श्रेक में सुलह हो जाती है। श्रेक डोंकी से कहता है राजकुमारी मेरे बारे में क्या कह रही थी। डोंकी कहता है ये तो तुम राजकुमारी से पूछो। श्रेक कहता है उसकी तो शादी होने वाली है। अब यहाँ ड्रैगन भी आ जाती है। ड्रैगन को डोंकी अच्छा लगता है। डोंकी और श्रेक ड्रैगन पर बैठकर राजकुमारी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। ड्रैगन श्रेक और डोंकी को किले में छोड़ देती है। श्रेक शादी कंप्लीट होने से पहले शादी को रोक देता है। श्रेक को देखकर राजकुमारी और फॉकवर्ड और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। श्रेक राजकुमारी से कहता है तुम इससे शादी नहीं कर सकती हो। राजकुमारी कहती है क्यों। श्रेक कहता है ये तुमसे प्यार नहीं करता है, बल्कि राजा बनने के लिए तुमसे शादी कर रहा है। राजकुमारी के लिए श्रेक का प्यार देखकर सभी श्रेक पर हंसने लगते हैं, लेकिन राजकुमारी अपनी सच्चाई सबके सामने लाती है। वो कहती है मैं दिन में कुछ और रात में कुछ और होती हूँ। श्रेक राजकुमारी को देखकर कहता है अब कुछ नहीं समझाना मुझे। फॉकवर्ड सैनिकों से श्रेक और राजकुमारी को पकड़वा देता है। श्रेक कुछ सैनिकों को मारता है। फॉकवर्ड राजकुमारी से कहता है अब शादी हो गई है, तुम ये किले में बंद रहोगी और मैं राजा बन गया। इतने में ड्रैगन आ जाती है। ड्रैगन फॉकवर्ड को खा जाती है। श्रेक राजकुमारी को अपने प्यार का इजहार कर देता है। श्रेक और राजकुमारी के प्यार का इजहार होते ही राजकुमारी का जादू हट जाता है, लेकिन अब राजकुमारी खूबसूरत नहीं बल्कि जैसे रात में होती है वैसे ही बन जाती है। राजकुमारी श्रेक से कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खूबसूरत क्यों नहीं बनी। श्रेक कहता है मेरी नजरों से देखो तुम बहुत खूबसूरत हो। श्रेक और राजकुमारी की शादी हो जाती है। इनकी शादी में सब नाचते हैं। ड्रैगन भी इनके साथ एंजॉय करती है। इसी के साथ में मूवी की एंडिंग यही होती है।